नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करती हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, करियर प्रोस्पेक्टस से इनको जानना है, कोई नया कार्य इनको शुरू करना है, उसकी क्या स्थितियां हथेली पर दिख रही हैं, और आगे की जिंदगी के विषय में, वैवाहिक जिंदगी के विषय में इनको पूर्णतः जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तली को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो हथेली पर 2 से ज़्यादा भाग्य रेखा मौजूद है। ये बड़ी कमाल अवस्था है, ये बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, बहुत कम हथेली पर। मतलब ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखा जरूर से जा सकता है। अब एक भाग्य रेखा में इतनी पावर होती है कि जातक को बहुत अमीर बना दे। इनके हाथ पर तो 1 से ज़्यादा भाग्य रेखा है, तो आप समझ लो कि ऐसे जातक बहुत बड़ा कार्य भी जिंदगी पर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से यही बात समझाने का प्रयास करेंगे, और अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो जिंदगी पर डेफिनेटली तरक्की करोगे, ये तो लिख के ले लो आप। तो आइए देखते हैं इनकी कौन कौन सी पॉजिटिव सी अवस्था थी, एक एक करके सारे ही चीज़ों पर हम विचार करते हैं। तो अगर हम भाग्य रेखा की बात कर लें तो हो सकता है आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा हो कि 1 से ज़्यादा कहाँ दिख गई। तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो यहाँ से ऐसे करके चलिए भाग्य रेखा, देखो भाग्य रेखा का बनावट इनके हाथ पर समझना। एक ऐसे करके भाग्य रेखा चलिए यहाँ पर से देखो, एक यहाँ से चल के यहाँ पर आके रुक गई, दूसरी फिर देखो यहाँ से चल के इस पर आके अटैच्ड हो गई, फिर एक देखो यहाँ से भाग्य रेखा ऐसे गई, फिर देखो यहाँ से एक और भाग्य रेखा का ब्रांचेस आगे गया, और आगे भी भाग्य रेखा इधर से एकदम चल के यहाँ तक जा रही है। और जिंदगी के लास्ट पीरियड में तो त्रिशूल नुमा आकृति, मतलब मजा आ गया देख के। जिंदगी के लास्ट पीरियड में तो त्रिशूल नुमा आकृति, ये 3 क्षेत्र से धनलाभ को इंडिकेट करते हैं। जातक की जिंदगी पर पैसे की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ भी एक भाग्य रेखा के सुपर ब्रांचेस हैं, मतलब समझ लो ये 1 से ज़्यादा दिखने वाली भाग्य रेखा है। अगर इसको बहुत गहराई के साथ हम देख रहे हैं तो बहुत शानदार है। शुरुआती दौर में देखने के बाद लग रहा था कि हथेली पर रेखाओं का माया जाल है, लेकिन जब मैंने इनकी हथेली को बड़ी गौर से देखा, बड़ी गहराई के साथ देखा, तो मुझे ये माया जाल बड़ी खूबसूरत एहसास दिला रही थी। इसका अर्थ ये होता है कि भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। इसके अलावा भी बहुत ही अच्छे अच्छे योग हैं जो जातक को 101% करोड़ों का मालिक बनाते हैं, 101%। अब देखते हैं और क्या चीज़ है। एक बहुत खूबसूरत भाग्य रेखा, ये देखो, ये बुद्ध रेखा, जो कि बुद्ध लक हम इसको कहते हैं, इसको बिजनेस लाइन भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये मज़ेदार है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ से एक और बुद्ध रेखा निकल के यहाँ पर आके जा रही है, मतलब देखो बुद्ध रेखा कहीं ब्रेक नहीं है। रेखाओं के माया जाल को आप समझिए, आप जरूर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फिर देखो एकदम गौर से, यहाँ पर से ये एक और बुद्ध रेखा दिखी, एकदम यहाँ पर से शानदार। फिर और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा ऐसे करके बनी, मतलब इनकी बुद्ध रेखा कहीं ब्रेक नहीं है। और ये 3 बुद्ध रेखा, 1 2 3, मज़ेदार मज़ेदार। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं और भी चीज़ें पॉजिटिव संदर्भ में, तो बढ़िया स्क्वायर साइन यहाँ पर से बना, जो कि सूर्य रेखा के साथ है। ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहाँ भी एक स्क्वायर साइन जो प्रॉपर बना है सूर्य रेखा के साथ। ये भी एक बढ़िया सूर्य रेखा है जो कि बड़ी खतरनाक है। यहाँ से भी पैतृक संपत्ति का साथ, यहाँ से भी एक लाइन निकल के जा रही है, और ये भी आपकी बढ़िया दिखने वाली स्क्वायर साइन। मतलब देखिए इनके हाथ पर रेखाएं हैं, लेकिन रेखाओं का अगर हम देख रहे हैं बढ़िया तरीके से ना, तो रेखाएं बड़ी अच्छे अच्छे योग बनाते हुए दिख रही है हमें। इसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिविटी। ये आपके बुद्ध पर खड़ी लाइन से, ये भी इसके सबके फल को बताया जाएगा। पहले ये सब देखिए, ये सब पॉजिटिव रेखाएं हैं, ये सब आपको अच्छा फल देगा। ये रेखा मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ ताकि आप रेखाओं के माया जाल को समझ पाओ। देखो ये पॉजिटिव है, ये देखो भाग्य रेखा इधर से भी ऐसे करके निकली है, तो ये पॉजिटिव रेखाएं हैं। इस रेखाओं के माया जाल को जरूर समझिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, और इस सब रेखा के फल को बताया जाएगा। तो ये रेखा आपने देख लिया बुद्ध पर खड़ी लाइन से। मंगल पर भी कुछ अद्भुत अवस्थाएं, बेहतरीन, एक बढ़िया स्टार साइन, मतलब इसके फल को बताया जाएगा।
और यहाँ पर से एक और स्टार, दो दो स्टार मंगल पर, मतलब एक मंगल रेखा ऐसे करके गई, फिर यहाँ पर से एक मंगल रेखा ऐसे करके गई, फिर मंगल रेखा एक यहाँ पर से ऐसे जा रही है, ये भी एक मार्च लाइन है। यहाँ से भी मंगल रेखा एकदम सीधी जा रही है, ये भी एक, यहाँ पर से भी एक स्टार है, मतलब तीन तीन स्टार यहाँ से ऐसे करके जा रही है, और ये भी एक मार्च लाइन बड़ी गजब है। तो मार्च लाइन भी एक से ज़्यादा है। हाँ, अगर एकदम बड़ी होती तो वो एक अलग लेवल का था, लेकिन ये भी मार्च लाइन आपके हाथ पर, तीन तीन स्टार मंगल पर। मज़ा आ गया। कहाँ रखिएगा पैसा आप? यहाँ से भी देखो बहुत ज़बरदस्त आपके प्रोग्रेस लाइन जो जीवन रेखा पर है, कुछ ऑब्स्टेकल भी है, ये भी प्रगति के योग है। यहाँ से भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग जीवन रेखा पर बने हुए हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर। फिर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक स्क्वायर साइन बृहस्पति पर बना है, देखो कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। मतलब एक तो तीन तीन भाग्य रेखा है, बुध रेखा बड़ी स्पष्ट है, स्क्वायर साइन बड़े स्पष्ट है, बृहस्पति पर एक से ज़्यादा स्क्वायर है, मतलब मज़ेदार वाली अवस्था है, और एकदम स्टार साइन, तीन तीन मंगल पर स्टार, मतलब मार्स माउंट पर तीन तीन स्टार। आप समझिए क्या ही फल देगा वो। सारा सस्पेंस है, सारा का फल सस्पेंस है। वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो गजब की अवस्था हथेली पर अवस्थित है, एकदम मजेदार वाली। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, जैसे कि शुक्र बड़ा बढ़िया है, मंगल बहुत उबार लिए हुए कंडीशन में, दोनों चंद्रमा भी बढ़िया है, मतलब सन मरकरी भी ठीक है, बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, मैं बताऊंगा क्यों है क्या है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, और हथेली बड़ी चिकनी है, और हथेली बड़ी गद्देदार है। गद्देदार हथेली राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, मतलब जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बीतती है। इनको कंफर्ट चाहिए भी इनकी ज़िंदगी पर, और इनकी ज़िंदगी पर इनके चाहत के हिसाब से कंफर्ट मिलता भी है। तो चलिए, ये पॉजिटिविटी समझ लिया आपने। अब नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है। तो हमें नेगेटिविटी को बेहतर तरीके से समझना सीखना पड़ता है, ताकि हम उस पर कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल पाए, कहीं ना कहीं हम उस नेगेटिविटी से लड़ पाए। तो सबसे पहले नेगेटिविटी ये है कि माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है। तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक अपने मन के मालिक होते हैं, सुनेंगे सबका, इज्जत सबका करेंगे, मान सम्मान सबका करेंगे, तो ये लेकिन करेंगे अपने मन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारी आयु कम होती है तो हमें लगता है कि हम वो कार्य सही कर रहे हैं, हम अपने जगह पर बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कार्य गलत हो जाता है और लोग धोखा देकर चले जाते हैं। तो मे भी चांसेस है कि आपको थोड़ा सलाह मशवरा करना चाहिए, थोड़ा सलाह मशवरा करके ही ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो ये इसको नेगेटिव तर्ज पर हम ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सलाह मशवरा होना चाहिए। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट महिला, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है, कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा सा केयर हो। तो ये पहली चीज़। दूसरी क्या है ना, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी हो सकता है। आपके जो अपने हैं, जिनको आप हितैषी समझते हैं, वो थोड़ा कम रिकॉग्नाइज आपको करें। मे बी चांसेस, इसलिए आपको किसी से उम्मीदें नहीं रखनी, आपको अपना सेल्फ कार्य करना है, सेल्फ आगे बढ़ना है कार्य करके। उसके बाद देखो तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये प्रॉब्लम्स क्या दर्शाती है। मे भी चांसेस है कि लोग आपको कॉन कर लें, मे भी चांसेस है लोग आपको धोखा दे दे। तो संभल के कदम रखना है, फूक फूक के कदम रखना है, पेपर पे एकदम पेपर वर्क एकदम टंच तरीके से करना है, मतलब पेपर वर्क एकदम सही तरीके से करना है, और पूरा अच्छे से पढ़ के कहीं भी साइन वाइन करना है। दो चीज़। तीसरी, इस केस में प्रॉब्लम होती है कि जातक की वैवाहिक जीवन थोड़ी प्रभावित रहती है, या तो विलंब से होता है, या तो शादी के बाद थोड़ी समस्याएं होती है। अभी उस पर मैं विचार करूंगा। तो ये नेगेटिविटी आपने देखा। उसके बाद तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से तनाव के योग जरूर है, जब दो लाइंस आपके हर्ट लाइन पर फील हो। और अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो एक हल्की सी यवा आकृति दिख रही है, जो कि सक्रिय थी आपके महज 23 वर्ष की आयु से, और 31 वर्ष की आयु तक तो थी। ये 31 से नहीं, 34-35 वर्ष की आयु तक थी। हालांकि इफेक्ट इसके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट इसके कमने लगेंगे। तो उस एवज में भी मैं बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा सोचिए कम। ये ओवर थिंकर होते, जिसके वजह से थोड़ा मानसिक तनाव में रहते हैं। इसमें नींद ना आने की समस्याएं बहुत कॉमन देखी गई है। हालांकि इसका रेमेडी आपको ज़रूर दिया जाएगा। बाद बाकी आगे के लिए तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो विशेष ठीक दिख रहा है हमें। और कुछ नेगेटिविटी की तरफ मैं परिचय कराऊं, थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है। ये लाइन जब हाथ पर रहता है तो माइंड फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है, इंसान को संतुष्टि बहुत मुश्किल से मिलती है। तो यहाँ पर माइंड फ्लक्चुएशंस के योग भी हैं। हालांकि इसका तो रेमेडी ही करके आपको ठीक करना पड़ेगा, जो खास करके आपका दिमाग को शांत रखे, वो रेमेडी आपको जरूर से करना चाहिए। एक तो मेडिटेशन, दूसरा मैं कुछ और सजेशंस आपको जरूर दे दूंगा।
तो ये इनकी नॉर्मल नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। अभी मैं दिखाता हूं इनके हाथ पर इनके क्वेश्चंस को लेके चलता हूं थोड़ा। वैवाहिक जीवन को लेके इनके प्रश्न थे पहले। तो देखिए, मैं देख रहा हूं बृहस्पति का यहां से गड़बड़, मैं कह रहा हूं ना विवाह विलंब से होना या वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आना, ये इस चीज का परिचय तो कराती है, डेफिनेटली कराती है, नो डाउट। पहला चीज तो ये देख लिया आपने। अब दूसरा चीज देखोगे प्रॉब्लम किस लेवल की आ रही है। देखो, ये गड़बड़ी ना आपकी है, बृहस्पति 27-26 साल तक ही थी, लेकिन ये 26-27 साल तक की जो गड़बड़ी थी इसमें क्या हुआ ना कि एक विवाह रेखा आपका स्ट्रॉन्ग है, एक विवाह रेखा कमजोर है। तो ये जो एक योग बना आपके जिंदगी पर 24-26 के आयु में, उस योग को ये फलित नहीं होने दिया, क्योंकि ये योग बना था 23 से 26 के बीच में और बृहस्पति गड़बड़ थी आपकी 26 से 27 के बीच में। तो ये योग को फलित होने नहीं दिया, जिस वजह से विवाह आपका नहीं हुआ, होते होते रह गया। ये हुआ है, ये चीजें हुई हैं और होती ही हैं प्रायः जिंदगी पर। अब जो आपकी विवाह रेखा मुझे दिख रही है, ये थोड़ी लेट दिख रही है। इसको लेके इतना असमंजस में नहीं पड़ना। कोई व्यक्ति इसको 40 भी बता सकते हैं, 35 भी बता सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए बेहद जरूरी है कि आप कुंडली का प्रक्रिया कराएं, 7th लॉर्ड को देखें, 7th हाउस को देखें, 7th हाउस पर पड़ने वाली दृष्टि को देखें, 7th लॉर्ड के संबंध को देखें। उसके बाद इसके लिए रेमेडी करने का कोशिश करें, ताकि आपकी वैवाहिक जिंदगी जल्दी स्टार्ट हो जाए, लगन तेज हो जाए। बेसिकली लगन तेज करने का ही रेमेडी होता है कि वो बहुत जल्दी हो जाए और आपको कोई पसंद आ जाए। मतलब लगन तेज का अर्थ है कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से शादी तो होनी ही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया हो जाता है किसी भी केसेस में। तो यहाँ पर से ये चीज़ मैंने थोड़ा गहनता के साथ समझा दिया। और किसी भी केसेस में कुंडली मिलवाना तो बेहद ज़रूरी होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं इनके एक और प्रश्न पर। थोड़ा एजुकेशन लाइन में ये कार्य करना चाहती है, जिसमें इनका बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, चूंकि अभी इनका कंस्ट्रक्शन लाइन में कार्य है, उसी हिसाब से कार्य है। चूंकि मंगल पर 3-3, 4-7 स्टार बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन का कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा फलित होगा, मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक स्विच नहीं करना चाह रही, एक साइड से करना चाह रही जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेसिकली आइडियाज़ की बात है। तो देखो, बृहस्पति पर स्क्वायर साइन यही दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति एजुकेशन लाइन में कार्य कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो कोई बुराई नहीं, आप ये कार्य जरूर कर सकते हैं, ये कार्य में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए, ये जो इनके प्रश्न थे, बाकी जीवन रेखा से हम कवर कर देते हैं और बता देते हैं चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से। तो बचपन से प्रगति के योग थे, चलो अच्छी ज़िंदगी रहती है। कुछ ऑब्स्टेकल के योग थे जिंदगी पर, नॉर्मल इरिटेशन, परेशानी नॉर्मल, वो पढ़ाई लिखाई संदर्भ में भी होता है। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, महज 18-19 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गई आप। फिर एक आपकी 20वें 21वें में तरक्की थी, फिर आपके एक 22वें में थी, 22वें एक नॉर्मल दिक्कत थी। नॉर्मल दिक्कत इनिशियल स्टेज में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। 23-24 साल में बड़ी तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक चली। एक 28वें साल में बड़ी तरक्की जिंदगी पर थी, एक 30वें साल में भी बड़ी तरक्की है जिंदगी पर। 30 साल के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। यहाँ पर से एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, या फिर कह लो 2 जीवन रेखा है जो कहीं ना कहीं सपोर्टिव जीवन रेखा के रूप से कार्य कर रही है। ये 30वें साल के बाद जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शा रही है, थोड़ी जिम्मेदारी भी इस केस में आती है। तो 30वें साल के बाद तरक्की, एक बड़ी तरक्की और वेट करिए आपका 36वें साल में। 36 के बाद एक आपके 42वें साल में एक बड़ी यात्रा है जिंदगी पर। 42 के बाद एक और बड़ी यात्रा है, और एक ट्रायंगल तो यहाँ पर से बना लिया 42 में से लेके आपके तकरीबन 55 में, 55 ईयर्स तक। 55 से आपके 64 तक भी एक बड़ा ट्रायंगल है। और ये भी कुछ आपके लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन है, जिसको बुद्ध रेखा कहते हैं, ये सब भी आपकी लाइन से जो विशेष यात्राओं को दर्शा रही है। और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, मतलब 30वें साल के बाद प्रॉब्लम्स तो नहीं आनी, चूंकि मंगल रेखा आपकी बड़ी अद्भुत है, ये और जिंदगी के स्मूथनेस को दर्शाती है। और जीवन रेखा की बनावट जैसी आपके हाथ पर है, इस केस में जातक को प्रॉब्लम तो नहीं आती, मतलब आपकी जिंदगी बहुत मधुर हो जाएगी। राहु रेखा खत्म हो जाएगा 30 वर्ष की आयु के बाद। बिल्कुल मुझे राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं दिख रहा, तो ये बहुत खुशी की बात है, जिंदगी पर है, यूं ही आप तरक्की करते रहे। और अगर इस जीवन रेखा को लेकर कन्फ्यूजन्स में, तो थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये जीवन रेखा, ये जो है ना, ये प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आके ऊपर चलिए, फिर देखो ये ऐसे करके चलिए, यहाँ पर से ये जीवन रेखा है। तो ये बिल्कुल चिंता करने वाली अवस्था नहीं है। प्रोटेक्टिव रेखा भी हो गई, दोहरा प्रोटेक्शन हो गया, एक प्रोग्रेस रेखा का भी कार्य कर गई। तो जीवन रेखा के कंसेप्ट को मैंने यहाँ से क्लियर किया। एक प्रश्न थे, विदेशी धरती से क्या सेटलमेंट के योग है? तो डेफिनेटली आपके हाथ पर सेटलमेंट के योग है। अब यहाँ पर से भी देखो, एक इधर भी जा रही है, तो वो व्यक्तिगत रूप से आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। अगर आपकी इच्छा हुई तो जाओगी, नहीं इच्छा हुई तो नहीं जाओगी, ये चीज़ आपने समझ लिया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यात्राएं वगैरह होंगी, वहाँ से कार्य चलने के आसार हैं। तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, और इनके प्रश्नों को मैंने ठीक तरीके से सुना। अभी इनके चलिए काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। महज 25-26 वर्ष के बाद ही सफलता जिंदगी पर दिखने को लगती है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, इवन अच्छे कंडीशन पे राज्यों कारक हथेली को दर्शाती है, मतलब 70%। जिंदगी ऐसो आराम में बीतती है, परिश्रम करते हैं लेकिन उसका बखूबी फल आपको आपकी जिंदगी पर मिलता है। गुलाबी हथेली है तो धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास जरूर से आ जाते हैं। फिर देखो एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली आपको जिंदगी पर मिलेगी। और यहाँ से डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी, दो यवा आकृति, मतलब जातक अपनी सम्मान की रक्षा बखूबी कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। और ये सब महात्माकांक्षी नेचर को दर्शाते कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आपके और महत्वाकांक्षी नेचर, आपके डिजायर्स को इंडिकेट करता है। थंब बड़ा शानदार व्यक्तित्व दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष झुक तो सकते नहीं, अपना हिसाब से कार्य करते हैं और इनका आवाज भी तेज रहता है क्योंकि ये कभी गलत कार्य नहीं करते। जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखो समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत ज्यादा समझदार है, समझदारी के हिसाब से कार्य करते, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुछ और चीजों को मैं फिंगर के रूप से आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए फिंगर पे कई लाइन से, दिल की तो बड़ी अच्छी हैं आप, दिल में तो किसी के कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती हैं आप, लेकिन थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति और गुस्से में थोड़े इंट्रोवर्ट आप हो सकती है, थोड़ा रूड आप हो सकती हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहाँ से दबाव है तो थोड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम्स भी रहती है। बातें बहुत जल्दी दिल पर आप ले लेते हैं, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, तो बातों को बुरा मत लगाइए आप, कोशिश करिए अगले की परिस्थिति को हम समझे। बाकी धार्मिक आस्था रहती है, बस ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। 30 वर्ष की आयु तक थोड़ा डिसीजन मेकिंग में हल्की प्रॉब्लम्स रहती है, थोड़ा सा, चूंकि बृहस्पति अच्छा था, बुध अच्छा था, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं 30 वर्ष की आयु तक रहती है, तो उस पर थोड़ा केयर करने की आवश्यकता है। फिंगर लंबे हैं, सीधे हैं, इस हिसाब से अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय कराती है, जातक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। फिर चलिए अभी आपके मैं प्लैनेट्स को देखूंगा बड़े अच्छे तरीके से। तो ये बृहस्पति है, तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगल्स जो मैंने बताया, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। और बाकी ये कुछ लाइंस और डिजायर्स, ये आपके परोपकारी नेचर के लाइंस है। जातक बहुत परोपकारी है। 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति बड़ी अच्छी थी। मस्तिष्क रेखा वैसे है बड़ी शानदार, और कुछ दो मस्तिष्क रेखा कार्य कर रही है, आगे भी मस्तिष्क रेखा बड़ी शानदार है। दिमाग की तेज है आप, और आपकी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। थोड़ा बड़ा मस्तिष्क रेखा होने से प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, जातक ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभार गलतियां करते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। बाकी हृदय रेखा थोड़े इमोशंस को तो दर्शा ही रहते, जातक काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं। भावुकता मुझे एक्सट्रीम लेवल की दिख रही है, एक्सट्रीम लेवल की। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से भी कुछ इमोशंस के, भावुकता तो है, बाकी ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन, विष्णु योग का फॉर्मेशन के रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, हिसाब से कार्य करती हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का आप हमेशा कोशिश करती हैं। बाकी यहाँ से देखो दबाव में व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा 2-3 लाइंस, मतलब त्रिशूल नुमा आकृति, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं जिंदगी के लास्ट तक, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। 3-3 क्षेत्र से धन लाभ होने के योग, मतलब कमाल है। और विदेशी धरती से, एक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से, एक और क्षेत्र से आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, नो डाउट। यहाँ से भी भाग्य रेखा के अच्छे ब्रांचेस है। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण करो आप। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन तो कमाल का है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ यहाँ से भी देखो। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, मतलब कमाल की प्रॉपर्टी। 36 वर्ष के बाद तो गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग इवन इससे पहले ही बन जाएंगे। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के आसार तो थे, या एक भी बनेगी तो बड़ी लाजवाब बनेगी। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग के बहुत तेज है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान है, काफ़ी एनर्जेटिक। और ये लाइन से थोड़ा सा ये दर्शाती है थोड़े धोखे मिलने के योग है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है, तो फिर भी केयर करना थोड़ा। बाकी दोनों मंगल बहुत खूबसूरत है, मतलब ये समझ लो कि जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, समर्पित रहते हैं अपने कार्य के प्रति, ये चीज़ देख लिया। बाकी चंद्रमा अच्छी है, कुछ यात्रा के योग भी आपके हाथ पर है, ये यात्राओं को दर्शाती है। ये भी आपके लाइन से जो भाग्य को सपोर्ट कर रही है, ये बुध रेखा तो बड़ी कमाल है। और कुछ आपके मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसा तो देगा ही देगा, बहुत पैसा देगा। फिर समझिए ये बुध रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ पर से देखो मनी ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ से एक और भाग्य रेखा के साथ बना लिया, ये भी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा, मतलब जातक बिजनेस में ही पैसा कमाते। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत अद्भुत, और 36 वर्ष के बाद तो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी जिंदगी पर है।
पैसा बहुत आएगा आपकी ज़िंदगी पर 36 वर्ष के बाद। ये भी बुध रेखा बड़ी कमाल है, मतलब बेमिसाल है। ये भी यात्रा के योग है, यहाँ से भी भाग्य रेखा है बड़ी कमाल। ये सब भी यात्रा के योग है जो ज़िंदगी के लास्ट तक चल रही है। शादी के बाद भाग उदय, लेकिन शादी होने तक ही परेशानी है। ये स्ट्रेस का लाइन है, जो डार्क स्ट्रेस है, इसका उपाय तो करना चाहिए। बाकी मनी मैनेजमेंट है, इनका अपना इंटीरियर डिजाइन का कार्य है, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है, इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इस कार्य में सफलता के भी योग है। प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेंगे। मंगल पे एक से ज़्यादा स्टार, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। मतलब स्टार साइन मतलब प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य को इंडिकेट करता है, वो तो फायदा होगा। एक से ज़्यादा मंगल रेखा स्टार तो गजब गजब। थोड़ा टेंशन के योग है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते तो हैं, बस इस पर नियंत्रण करो। बाकी स्टार साइन ये इंडिकेट करता है कि जातक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्य में, और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखायु दीर्घायु आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन ऐसे जातक लंबा ही बसते हैं। थोड़ा जल्दी इरिटेट होने के योग है, थोड़ा जल्दी परेशान आप हो सकती है, हालांकि ये नॉर्मल है। बाकी हथेली बहुत शानदार है, जिंदगी बहुत गजब की है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।